उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जी को, मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन में उदित होने वाला सूर्य, मनुष्य जीवन में आने वाली प्रत्येक प्रभात मनुष्य जीवन के उत्थान की दिशा लेकर आती है। मनुष्य के जीवन में श्रद्धा, प्रार्थना और प्रेम ये जीवन के सबसे सुंदर भाव है। इतने सुंदर भाव है कि इससे सुंदर अधिक कोई भाव हो ही नहीं सकते। इन तीन शब्दों का उच्चारण करने से ऐसा लगता है कि मानो जैसे इन शब्दों में स्वर्ग से फूल उतर आए हो, सागर से अमृत झलक आया हो। अगर हम ऊपरी तौर पर सोचें तो इन तीन शब्दों में कोई भेद नहीं लगता, भिन्न भिन्न लगते जरूर है। श्रद्धा भिन्न है, प्रार्थना भिन्न है, प्रेम भिन्न है। ये भी तीनों शब्द भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन जिसने इन तीन शब्दों का मजा लिया है, उसने उतरने और उन तीन शब्दों को जीवन में उतारने का मजा लिया है, उसे प्रेम और श्रद्धा में कोई अंतर नहीं लगता। श्रद्धा और प्रार्थना में कोई अंतर नहीं दिखता, और प्रार्थना और प्रेम इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। प्रेम जब श्रद्धा की दहलीज पर अपने कदम रखता है तो स्वतः ही प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना जब श्रद्धा की आंखों में निवास कर लेती है तब उस दीवानी का नाम प्रेम हो जाता है। तत्व चाहे प्रेम का हो, चाहे श्रद्धा का हो अथवा प्रार्थना का हो, बस श्रद्धा, प्रेम, प्रार्थना में पूर्णता होनी चाहिए, परिपूर्णता होनी चाहिए, तभी जाकर वह श्रद्धा, प्रेम और प्रार्थना भक्ति के रूप में प्रकट हो जाती है। और उस भक्ति के साथ हमारे शक्ति का सदुपयोग हो गया तो मुक्ति अवश्य मिल जाती है। भव्य बंधुवर, जिसके अंदर हृदय में भक्ति का झरना उत्पन्न हो चुका है, वह व्यक्ति अपने शक्ति का सदुपयोग करता है। आप रोज भक्तांबर जी का पाठ करते हैं और भक्तांबर जी का पाठ करते समय हम माणतुंग आचार्य की लघुता देखते हैं। पहले लगभग 5-7 काव्य में आचार्य भगवंतों ने भगवान की भक्ति प्रारंभ नहीं की है, अपनी लघुता का प्रदर्शन किया है। जैसे 5वें काव्य में कहते हैं, सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यान्तवीर्यमरिचार्यमृगीमृगेन्द्रं नावेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। देखो कितना सुंदर भाव रखा इस काव्य में। प्रीत्यान्तवीर्यमरिचार्यमृगीमृगेन्द्रं, प्रीतिवश होकर अपने बच्चों के प्रति प्रेम के कारण मृगी, हिरणी
अपनी शक्ति का विचार न करते हुए भी मृगेंद्र शेर के साथ लड़ाई प्रारंभ कर देती है। अपनी शक्ति कमजोर है ये जानती है, शेर की शक्ति अत्यधिक है जानती है, फिर भी उसके साथ शक्ति का विचार न करते हुए लड़ने के लिए तैयार होती। क्यों? बच्चे के प्रति का प्रेम है, वो उससे लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। नावेति निज शिशु परिपालनार्थम, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए वो हिरणी शेर से लड़ती है। उसी प्रकार भगवान सोहम, उसी प्रकार मैं भी क्या कर रहा हूं? तब भक्ति वशाण मुनीश, हे जिनेंद्र आपकी भक्ति के वश होकर आपकी भक्ति करने की शक्ति मुझमें नहीं होती हुई भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हो चुका हूं। जिस प्रकार अम्र वृक्ष में मंजरी आने के बाद कोकिल अपने आप आवाज करना शुरू कर देता है, अल्प ज्ञानी होते हुए भी मैं भगवान आपकी स्तुति करने जा रहा हूं। भगवान के गुणों का वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास भगवान जैसा ज्ञान हो, सामान्य व्यक्ति का वह काम नहीं है। तो वक्तांबर के काल में आचार्य भगवंतों ने स्तुति करते हुए भाव विभोर होकर कहा है, ये भगवान मुझमें आपकी भक्ति करने की शक्ति नहीं है, किंतु फिर भी प्रेम के वशीभूत हो मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हूं अथवा आपकी भक्ति कर रहा हूं। जब प्राणी प्रेम में तन्मय हो जाता है तब उसको सिवाय प्रेम के दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, और प्रेम में वशीभूत होने वाला व्यक्ति है वो सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। इसी उदाहरण को आचार्य भगवंतों ने इस काव्य में स्पष्ट किया है। एक हिरणी है मातृ प्रेम के वशीभूत होकर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए शेर के सामने पहुंच जाती है। हिरणी भली भांति जानती है कि सिंह के सामने उसकी शक्ति अत्यल्प है, फिर भी वह उससे लड़ती है। उसी प्रकार हम अपने जीवन में हमारे पास जो शक्ति है अत्यल्प होते हुए भी वह शक्ति का उपयोग भगवान की भक्ति करने में अगर लगा देते हैं तो मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। शक्ति हमारे पास है, लेकिन शक्ति हो और उसमें भक्ति के प्रति रुचि न हो तो वह शक्ति किसी काम की नहीं रहती है। भक्ति के अभाव में शक्ति के दुरुपयोग कहीं अधिक संभावना होती है, और शक्ति का दुरुपयोग करना अनंत संसार का कारण बन जाता है। शक्ति एक तीक्ष्ण हथियार है, और ऐसे हथियार का सदुपयोग किया जाए, विवेक के साथ प्रयोग किया जाए तो वह हथियार हमारी सुरक्षा का कारण भी बनता है। देखो आज बच्चा लोग महिलाओं का काम कर रहे तो महिलाएं जैसे बोलना शुरू कर दी, ये शक्ति का दुरुपयोग है। तो शक्ति है वह शस्त्र की तरह सदुपयोग विवेक के साथ किए तो सुरक्षा का कारण बन जाती है, लेकिन यही शस्त्र अविवेक के साथ हाथ में आ जाता है तो मात्र खिलौना बन जाता है, और वह शस्त्र प्राण घातक भी बन सकता है। कहने का अभिप्राय आचार्यों का यही है
शस्त्र वही है, लेकिन उपयोग की भिन्नता से परिणाम भी भिन्न हो जाते हैं। शक्ति का प्रयोग भक्ति के साथ हो जाता है तो परंपरा से मुक्ति का कारण बन जाता है। इसी कारण शक्ति जब शांति में परिवर्तित हो जाती है तो बाहर न जाकर अंदर की ओर गहराई में उतर जाती है। इसके विपरीत शांति जब शक्ति में बदल जाती है तो वह बाहर की ओर दौड़ने लगती है। बाहर जाने का अर्थ है दूसरों से संबंध जोड़ना, और भीतर की ओर जाने का अर्थ है बाहर से संबंध तोड़ना। हम भगवान की भक्ति करते हैं, बहिरंग में संबंध जोड़कर करते हैं कि अंतरात्मा का संबंध जोड़कर करते हैं, ये सोचना अनिवार्य है। हमारी भक्ति शब्द रूप रह जाती है, भाव रूप नहीं बनती है। हमारी शक्ति पर्याय रूप बन जाती है, परिणाम रूप नहीं बनती है। आचार्य भगवान कहते हैं भाव बदलो भाव बदल जाएंगे, परिणाम बदलो पर्याय बदल जाएगी। तो हम भक्ति करते हैं, देव शास्त्र गुरु की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, इसका अभिप्राय हमारे परिणामों का निर्माण, परिणामों की विशुद्धि होना चाहिए, लेकिन हम परिणामों की विशुद्धि को भूल चुके हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि भक्ति किसको कहते हैं? संसार में जीने वाला प्रत्येक प्राणी है, इस संसार के संताप से मुक्ति चाहता है और उसके लिए अविरत प्रयत्न भी करता है। दुख संकट यातना से शांति भी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन शांति का मात्र एक ही मार्ग है और उस मार्ग को आचार्य ने भक्ति कहा है। आचार्य भगवंतों ने कहा है निज परमात्मा तत्व सम्यक श्रद्धानम अवबोध चरणास्मकेषु शुद्ध रत्नत्रय परिणामेषु भजनम भक्ति आराधना इति अर्थः। भक्ति और आराधना शब्द का अभिप्राय इस गाथा में आचार्य भगवंतों ने किया है। निज परमात्मा तत्व सम्यक श्रद्धानम, निज परमात्मा तत्व के प्रति सम्यक श्रद्धान, इसका नाम भक्ति है। मंदिर में जोर जोर से बोलना भक्ति नहीं है, भक्ति में नृत्य करना भक्ति नहीं है, ये बहिरंग की भक्ति है। अंतरंग की भक्ति वही है निज परमात्मा तत्व का सम्यक श्रद्धान होना, सम्यक अवबोध होना, माने सम्यक ज्ञान होना और सम्यक चारित्र को धारण करना। शुद्ध रत्नत्रय परिणामेषु भजन भक्ति, व्यक्ति के अंतरंग में शुद्ध परिणाम युक्त, शुद्ध रत्नत्रय से युक्त होकर अपने जो परिणाम होना है उसको भक्ति कहते हैं अथवा आराधना कहते हैं। देखो भक्ति किसके द्वारा होती है? जो रत्नत्रय का धारी हो। निश्चय का चर्चा यहां कर रहे हैं। जो दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है, शुद्ध रत्नत्रय परिणामों से युक्त होकर भक्ति करना, आराधना करना, इसको भक्ति कहा है। तो हम मंदिर से भी रोज भक्ति करते हैं, रत्नत्रय से युक्त होकर करते हैं। अब रत्नत्रय के दो भेद है, व्यवहार रत्नत्रय है, निश्चय रत्नत्रय है। आपके पास व्यवहार रत्नत्रय है कि नहीं देख लेना। सम्यक दर्शन का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में व्यवहार सम्यक दर्शन को लिपिबद्ध किया है, कहा है श्रद्धानम परमार्थाना बाप्ता गवत तपोव्रता।
मोड़ कोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सम्यक दर्शन किसको कहा? श्रद्धानम परमात्मानम। परमात्मा के प्रति श्रद्धान होना माने देवों के प्रति श्रद्धान होना। आपका गमन माने आप भगवंतों ने कहा हुआ आगम है, शास्त्र है, उस पर श्रद्धा होना। तपोभृतम माने समीचीन साधुओं पर श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा होना। और वह श्रद्धा कैसा? 3 मूर्ता से रहित, 8 गर्व से रहित, 8 अंगों से सहित माने 25 दोषों से रहित श्रद्धा होना है। उसका व्याख्यान व्यवहार सम्यक दर्शन का प्रकरण करते हुए कहा है। आपका देव के प्रति श्रद्धा है? कैसा है देव? हमें कुछ देते हैं? मात्र शब्द रूप से श्रद्धा होना आवश्यक नहीं है। हमारा शब्द रूप श्रद्धा है। देव सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है। इस शब्द रूप श्रद्धा है, भाव रूप श्रद्धा होना चाहिए। अगर आपने भाव बना लिए कि भगवान सर्वज्ञ है, तो आपके द्वारा कोई पाप होने की गुंजाइश ही नहीं है कि भगवान आप पाप करते समय देख रहे हैं। हमारा शब्द रूप श्रद्धा बन गया है, लेकिन भाव रूप श्रद्धा नहीं बन पाया। भगवान सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वितरागी है, ये पाठशाला का बच्चा भी नहीं जवाब दे सकता है। लेकिन हमारे लिए भगवान जानना है कि सर्वज्ञ 3 लोगों को जान रहे, उसमें मैं भी क्या पाप कर रहा हूं वो भी जान रहे, तो मुझे पाप से बचना चाहिए। खुद से और खुदा से कुछ भी छुपता नहीं है। आचार्य भगवान कुंद देव ने प्रवचन सार में सुंदर गाथा कही है, जो जानने अरहंत दौवंत गुणंत पच्चयन्ते ही सो जानने अपानम। कहा है? बहुत सुंदर गाथा है। जो जानने अरहंत, जो अरहंत को जानता है, कैसे जानता है? दौवंत गुणंत पच्चयन्ते ही, द्रव्य रूप से जानता है, गुण रूप से जानता है और पर्याय रूप से जानता है। सो जानने अपानम, वही अपने आत्मा को जानता है। मोह खलो जाति तस्वयम्, और उसका ही मोह नष्टता को प्राप्त होता है, उसका ही मोह नष्ट हो जाता है। तो देखो, हमने अरहंत को जान लिया, उसके प्रति श्रद्धा कर लिया, मैंने आत्मा को जानना चाहिए। जो जान लिया अरहंत, जो अरहंत को जानता द्रव्य रूप से, अरहंत का द्रव्य क्या है और मेरा द्रव्य क्या है, कंपेयर करके जानो। अरहंत का जो द्रव्य है वही मेरा द्रव्य है, लेकिन अरहंतों का द्रव्य शुद्ध होने के मार्ग पर चला है और मैं अशुद्धि में भ्रमण कर रहा हूं। गुण, भगवान के गुण अनंत होते हैं, उनके गुण प्रकट हो चुके हैं और मेरे गुण पर कर्मों का आवरण आ चुका है। हमारी एक अकेली आत्मा है और शत्रु कितने हैं? 8 है वो लोग, 148 से बोलो, असंख्यात लोग का प्रमाण कर्म है वो बोलो, हमारे शत्रु अनेक हैं। एक भजन में भी गाया है, 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, ओ अकेली आत्मा, ज्ञानावरणिन ज्ञानन दे दर्शनावरणिन दर्शन, ज्ञानावरणिन ज्ञानन दे दर्शनावरणिन दर्शन। ये मोहनीय कर्म दुख देते आत्मा, दुख देते आत्मा, 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, ओ अकेली आत्मा। 8 कर्म के बीच में कौन है? अकेली आत्मा है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, अंदर जाने का मार्ग तो उसको पता था, लेकिन बाहर आने का, और बाहर आने का मार्ग पता नहीं होने के कारण क्या हुआ? मारा गया। उसी प्रकार हमें भी कर्म बंद करने के बहुत सारे निमित्त मालूम है, हम कर रहे हैं कर्म बंद, लेकिन कर्म निर्जरा का मार्ग नहीं मालूम होने के कारण हम इस संसार के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो हमें कर्म निर्जरा का माध्यम भी ढूंढना है।
अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो प्राप्त हुई थी, लेकिन बाहर निकलने की कला उसको मालूम नहीं थी। क्यों? दोस्त उसकी मां सो गई। जब बालक गर्भ में था तब वो चक्रव्यूह की रचना सुन रही थी नारायण कृष्ण के द्वारा, तो आधी अधूरी सुन ली। जब बाहर निकलने का मार्ग बताना तब तक मां सो गई, और मां सोने के कारण बच्चा पर वो संस्कार नहीं हो पाए। उसी प्रकार आधी अधूरी बात सुनना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। उसी प्रकार गुरुओं के प्रवचन में कर्म निर्जरा का माध्यम सुनाई देता है, लेकिन हम आधा अधूरा सुन देते हैं और स्वयं को ज्यादा ज्ञानी मान लेते हैं, इसलिए हम संसार में घूमते हैं। अज्ञान एक बार होना ठीक है, अज्ञान होना एक बार ठीक है, पुनः उसको समय ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन अधूरा ज्ञान है वो सबसे खतरनाक है। तो श्रद्धा देवों के प्रति हमारा है क्या नहीं देखना है। जो 18 दोषों से रहित है, 18 दोष कौन से होते हैं? शुद्ध पिपासा जरा तंग जन्मांतक वयस्मया न राग द्वेष मोहाशय यशब्द स्वप्रकीर्तते। उनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, शुद्ध पिपासा प्यास नहीं लगती है, जरा माने बूढ़ापा नहीं है, आतंक आदि 18 दोष से वो रहित है। और हम कंपेयर करके भगवान की भक्ति करो, हम 18 दोषों से भूख लगती है कि नहीं लगती है? अब भूख लगती है तो न दिन देखता है न रात देखता है, खाना शुरू कर देता है। पाप सबसे ज्यादा होता है। हमारे गुरुजी कहते थे अनछना पानी का प्रयोग करने से सबसे ज्यादा पाप होता है, और रात्रि भोजन करने से सबसे ज्यादा पाप होता है। तो हम निशाचर प्राणी होते हैं, रात्रि में विचरण करने वाले प्राणी होते हैं, वो रात्रि में खाते हैं। आप तो निशाचर नहीं है, शाकाहारी प्राणी है, उसको रात में दिखता नहीं है। आपको रात में दिखता है क्या? बिना लाइट के नहीं दिखता है। इसलिए आपके शरीर की रचना है वो शाकाहार की अपेक्षा है, और शाकाहार होता है वो शांतिकारी हानि रहित होता है, और मांसाहार है वो शांति की हानि कर देता है। शाकाहार की अपेक्षा मांसाहार 8 गुना महंगा है। शाकाहार कोई वस्तु है, अनाज है, हम ऐसे कच्चा नहीं खा सकते हैं, लेकिन आज तक किसी मनुष्य ने मांस को कच्चा नहीं खाया। दाल है, ये बिना मिर्च मसाले के बढ़ सकती है, लेकिन मांस कभी बिना मिर्च मसाला का बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हमें समझना है 18 दोषों से रहित भगवान होते हैं, और हम 18 दोषों से संयुक्त हैं। और भगवान सर्वज्ञ है, दोषों से रहित है, वीतराग है, और हम राग से सहित है। किन किन चीजों पर राग है हमारा देखना है। मैंने भगवान को जानना है, शास्त्र को जानना है, और गुरुओं को जानना है, उसके प्रति श्रद्धा करना है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, ऐसा आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने कहा है। ये सम्यक दर्शन है आपके पास, व्यवहार का सम्यक दर्शन। शास्त्र की आज्ञा को हम पालते हैं, गुरुओं की आज्ञा को पालते हैं, देवों की आज्ञा को पालते हैं। देव ने कहा है कि रात्रि भोजन निषिद्ध है, अष्टमुलगुण का पालन करना श्रावकों के लिए आवश्यक है, और अष्टमुलगुण के बिना कोई श्रावक नहीं होता है। आप गृहस्थ हो, सदगृहस्थ में नहीं है। सदगृहस्थ है वो धर्म का पालन करने का प्रयास करता है, श्री आवश्यकों का पालन करता है, अष्टमुलगुणों का पालन करता है, उसको सदगृहस्थ कहा जाता है। आप मात्र गृहस्थ हो। क्यों? घर में स्थित है, इसलिए आप गृहस्थ बने। श्रावक बनना तो दूर, श्रावक में 3 अक्षर है, शब्दावान, विवेकवान और क्रियावान होना चाहिए, वह श्रावक होता है। हमारे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, विवेक हमारा काम नहीं
करता है और क्रिया हम सब भूल चुके हैं। हम बोलेंगे कि लॉकडाउन के कारण मंदिर जी ने भगवान का अभिषेक पूजा करना सुरक्षा हेतु तो बंद कर दिए थे, अच्छी बात, उस समय सुरक्षा आवश्यक थी, लेकिन आज पुनः शुरू करने के लिए बोला, लेकिन आज तक शुरू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे श्रद्धा में कमजोरी है, हमारे विवेक में कमजोरी है, हमारी क्रियाओं की दृढ़ता नहीं है, इसलिए हम गुरुओं की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अनुकूल हो तो तुरंत मानते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि व्यवहार संवेदन, व्यवहार ज्ञान, तत्वों का ज्ञान व्यवहार से करना, पढ़ाई आदि करना, व्यवहार से तत्वों के बारे में जानना, ये हो गया ज्ञान। और व्यवहार चरित्र का पालन करना, व्रतादि का स्वीकार करना, ये व्यवहार चरित्र हो गया। और निश्चय चरित्र, निजात्मा के प्रति श्रद्धा करना, निजात्मा का ज्ञान करना और निजात्मा का अनुभव करना, ये निश्चय चरित्र है, निश्चय रत्न है। तो यार निज आत्म, निज परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धान अवबोध चरणात्मकेषु, माने निश्शुद्ध आत्मा का, निज परमात्मा तत्व का श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसका चारित्र, यही शुद्ध रत्नत्रय है। और शुद्ध रत्नत्रय युक्त परिणामों से युक्त होना, यही भक्ति है, यही आराधना है। हमारी भक्ति कैसी है महाराज? विगत साल में हमारे यहाँ बहुत सुंदर विधान हो गया, बहुत प्रभावना हो गई। प्रभावना क्या हो गई? हमने नाचने को, गाने को और खाने को प्रभावना मान लिया है। नाचना, गाना और खाना प्रभावना हो जाता तो बहुत सारे नाच भी रहे लोग, बहुत सारे गा भी रहे लोग और बहुत सारे लोग खा भी रहे, इससे प्रभावना नहीं होती है। ये तो व्यवहार प्रभावना है। निश्चय प्रभावना आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, रत्नत्रय तेजसाम सततम एव, रत्नत्रय के तेज से सतत युक्त होना ही प्रभावना है। हमने बाह्य क्रियाकांड को प्रभावना समझ लिया है, बाह्य क्रियाकांड को भक्ति समझ लिया है, बाह्य क्रियाकांड को आराधना समझ ली है, लेकिन ये आराधना नहीं है, ये मात्र कार्य है। तो निज तत्व का श्रद्धान होना, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान की आराधना करना श्रावकों को भी आवश्यक है और गुरुओं को भी आवश्यक है। भक्ति दोनों को करना है, क्योंकि भक्ति है और भक्ति करने के कारण बुद्धि में निर्मलता आ जाती है। भक्ति करने के कारण संसारी जीव है वो भोगों से निवृत्त होता है, और भक्ति करने से मोह रूपी शत्रु है वो दूर जाता है। और इसके साथ साथ जिनेंद्र देव की भक्ति करने से सम्यक्त्व का निधि प्राप्त होता है। जिनेंद्र देव की भक्ति संसार समुद्र तारने के लिए नाव के समान है, उसका आधार हमारे जीवन में लेना आवश्यक है। जैनाचार्य कहते हैं, जिनेंद्र देव का आश्रय पाकर संसार बंधनों के कर्म रूपी कवच शीघ्र खुल जाया करते हैं, किंतु परंतु प्रभु के आश्रय का अर्थ उनकी भक्ति, आराधना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये भक्ति का अर्थ है। जब तक मानव के अंतरंग में श्रद्धा का दीपक नहीं जलता है, तब तक उसके जीवन में प्रभु भक्ति का प्रकाश नहीं होता है। और जब तक मनुष्य जीवन में प्रभु भक्ति का प्रकाश नहीं होता है, तब तक अज्ञान अंधकार दूर नहीं होता है, तब तक कर्म की निर्जरा नहीं होती है, और तब तक आत्मा परमात्मा भी नहीं बनती है। मैंने सबसे पहले क्या होना चाहिए? श्रद्धा। जो भक्ति कर रहे, जो पूजा कर रहे, जो पाठ कर रहे, उसके प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति की महिमा आप जानती ही है।
भाव युक्त भक्ति करने के कारण भगवान के समो शरण में जाने वाला मेंढक भी भगवान की भक्ति के महिमा के कारण स्वर्ग का देव बनता है। क्या भक्ति कर रहा था, क्या द्रव्य चढ़ा रहा था? कमल पंखुड़ी का एक पत्ता। कमल पंखुड़ी अपने मुख में दबाकर जा रहा था और जाते जाते श्रेयांश राजा के हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गया और स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। मरते समय भाव क्या थे? भगवान की भक्ति करने के भाव थे। और हमारे भाव क्या होते मरते समय? अब महाराज मरण आएगा तब जानेंगे ना, अभी कैसे जानेंगे? बेटा को बुलाओ, बेटी को बुलाओ। एक पिताजी वृद्ध थे, 80-85 साल की उम्र थे, मरणासन्न थे, बिस्तर में गिरे थे और मरणासन्न है। डॉक्टर ने कहा कि 2 घंटा में निकल जाएंगे। अंतिम सांसें गिन रहे हैं, तब जाकर पूछता है बड़ा बेटा कहाँ है? मरणासन्न ने क्या पूछा? बड़ा बेटा कहाँ है? तो बड़ा बेटा पापा पापा मैं यहाँ हूँ, आपके सिरा में बैठा हूँ, माते के जगह बैठा हूँ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं गए, आप चिंता मत कर देना। ठीक। बाद में थोड़ी देर के बाद पूछा मझला बेटा कहाँ है? मैंने 2 नंबर का कहा है। तो बोलते पापा पापा चिंता मत कर देना, मैं यही हूँ, आपको हवा कर रहा हूँ। तो ठीक, दूसरा भी यहाँ। फिर आंख बंद कर देता है। 10-15 मिनट के बाद पुनः पूछता है तीसरा बेटा कहाँ है? तो पापा मैं भी यही हूँ, आपके पैर में तेल लगा रहा हूँ, मैं भी हूँ। देखो बोलने की ताकत नहीं है। मरणासन्न है, अभी आधा 1 घंटा में प्राण निकल जाएंगे। पहला बेटा कहाँ है पूछा, सिराने है। दूसरा बेटा कहाँ है, हवा कर रहा है। तीसरा बेटा कहाँ है, पैर को तेल लगा रहा है। झट से उठकर बैठ जाता है। 3 महीने से बिस्तर से उठा नहीं था वो, झट से उठकर बैठ जाता है और उधर पागलो तीनों यहाँ है, तो दुकान में कौन है? अरे मर रहा है फिर भी चिंता किसकी है? दुकान की चिंता। भगवान का नामस्मरण उसको याद नहीं आ रहा है। जिसको अगली गति अच्छी है उसको मरते समय भगवान का नाम याद आएगा, और जो दुर्गति में जाना है उसको भगवान का याद नहीं आएगा, मोह की महिमा की याद आएगी उसको। तो भव्य बंधुवर, वो समोजन में जाने वाला मेंढक है, भक्ति की महिमा से स्वर्ग में जाता है। भव्य बंधुवर, मोक्ष महल के दरवाजे पर लगा हुआ मजबूत मोह का ताला है। उस ताले को खोलने के लिए जिनेंद्र देव की भक्ति है और मास्टर की के समान है। जिनेंद्र देव की भक्ति दुर्गति का नाश कराती है। आज वर्तमान में इस पंचम काल में तीर्थंकर तो साक्षात नहीं है, लेकिन हम जिनेंद्र देव की भक्ति तो कर सकते हैं। और भक्ति एक ऐसा महामंत्र है जो मानव परंपरा से दुखों का नाश करके, कर्मों का नाश करके बोधि का लाभ प्राप्त कर लेता है, सुगति में गमन कर देता है, समाधि मरण को प्राप्त होता है और जिनेंद्र देव के गुणों को प्राप्त होता है। जिनेंद्र देव के गुण कितने हैं? अनंत अनंत है। सही जवाब है, भगवान के गुण तो अनंत अनंत है, लेकिन हमें समझने के लिए भगवान सिद्धों के 8 गुण, 8 नियंत्रों के 46 गुण कहे हैं। भगवान सिद्धों के 8 गुण और अरहंतों के 46 किए, उसके अंतर्गत अनंत गुण है। हम भगवान के गुणों के बारे में आज तक समझ नहीं पाए, लेकिन कुंडली के गुणों को हम जरूर देखते हैं। देखते हैं कितनी गुण मिलना चाहिए शादी के समय? कितना? हाँ? कितना? 22, 24, 36, मिनिमम 22। सुनील कितना? 18 प्लस भी चल जाता है, क्योंकि सुनील 25 साल पहले, 35 साल पहले जो लड़की लेकर आया था शादी करने के लिए, उससे बात चल रही, को अभी तक भूला नहीं। उनकी इधर उधर के पड़ोसी अड़ोसी, उनकी बहन भक्त रूप में मेरे पास आई तो उनको बोलते आप इनकी बहन है क्या? मैंने 35 साल उनके पहले बात चली थी शादी के लिए। मैंने पूछा 35 साल पहले का भूला नहीं, मुझे दूसरी शादी करना है क्या?
हमारी कुंडली के गुण को हम देखते हैं, उसका मिलाप करते हैं, लेकिन भगवान के गुण कितने हैं और मेरे में उन गुणों का प्रकटीकरण कितना हुआ है उसके बारे में सोचेंगे हम, उसके बारे में कभी समझा ही नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से जिनेंद्र देव के गुणों की प्राप्ति होती है। भगवान के गुणों को प्राप्त करना है तो हमें भक्ति की सरिता में डुबकी लगाना पड़ेगा, भक्ति की सरिता में नहाना पड़ेगा। और भक्ति वह महामंत्र है जिसके माध्यम से आत्मा परम निर्मल बन जाती है, पावन बन जाती है। और कर्म रूपी जंगल को चलाने के लिए भक्ति है वो अग्नि के समान। तो हमारे जीवन में भक्ति होना चाहिए और भक्ति के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे शुरू में कहा, प्रार्थना कहो, श्रद्धा कहो अथवा प्रेम कहो, एक ही है, दिखते अलग अलग है लेकिन सब एक है। उसी प्रकार भक्ति के भी अनेक अर्थ होते हैं। प्रार्थना है, दर्शन है, पूजन है, स्तुति है, विनय है, वंदना है, सत्कार है, ये सब भक्ति के रूप है। देखो, सबसे पहले प्रार्थना करो भगवान की, भगवान का दर्शन करो सम्यक युक्त होकर, भगवान की पूजा करो समझकर, भगवान की स्तुति करो, विनय के साथ करो, वंदना करो और सत्कार भी करो। ये सब भक्ति के रूप है। भक्ति गृहस्थ और मुनियों के लिए महत्वपूर्ण कही है। गृहस्थों के लिए जिनेंद्र देव के दर्शन और पूजन इन दोनों का प्रधान स्थान है। श्री आवश्यक क्रिया तो श्रावकों को कही, लेकिन उसमें मुख्य कौन है? दर्शन और पूजन। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने रयन सार ग्रंथ में कहा है, श्रावक के लिए दो मुख्य क्रियाएं हैं, दानम पूजा मुक्का सावय धम्मो। श्रावक धर्म के मुख्य दो क्रियाएं हैं, दान करना और पूजन करना। ये कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। दान करना, पूजन करना ये मुख्य क्रिया है। लेकिन दान करने के लिए हम नंबर लगाते हैं। देखो, दान कितने हैं? चार। कौन कौन से? शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान, औषध दान। ये चार प्रकार के दान हैं। उसमें आहार दान है करना, माने शास्त्र का दान भी उसमें आता है, क्योंकि साधु आहार करते हैं, उसके माध्यम से शास्त्र अध्ययन करते हैं, इसलिए क्या हो गया? शास्त्र दान हो गया। साधुओं को आहार दान देना माने अभय दान भी देना है कि साधुओं को आहार दिया, साधुओं का आत्मा है इस शरीर में अवगाहन करके बच गया, रह गया, इसलिए आवाज दान भी हो गया। और साधुओं को औषधि का आहार देने से, कौन से ऋतु में क्या देते हैं ये समझकर आहार देने से साधुओं को आहार दान देना माने औषध दान भी देना, माने एक दान में लाभ चार है। तो आहार दान देने का अवसर हमें कब मिलता है? आप पूरे भंडारा करके आहार दान दोगे तो दान नहीं है, क्योंकि उसमें अभक्षों का प्रयोग भी होता है। और दान है वो उत्तम पात्रों को देना उत्तम होता है। तो आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, एक आहार दान में समाहित है। और वो गुरुओं को आहार दान देने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर लगाते हैं। 4 दिन इनका, 3 दिन इनका, 6 दिन इनका, 8 दिन इनका, 2 दिन इनका। अरे नंबर होता है राशन की दुकान में। साधुओं के आहार के लिए नंबर लगाओगे ना तो साधुओं को भ्रष्ट करने के लिए आप निमित्त बन जाओगे। साधुओं को शिथिल बनाया किसने? श्रावकों ने। और श्रावकों को शिथिल बनाया किसने? साधुओं ने। भव्य बंधुवर, आहार देने का अवसर आपको 10 साल के बाद मिला है। मंत्री जी कितने साल के बाद? महाराज जी पूर्व में यहां कब आए? 2006। माने आज आया है 20 साल। कितने हुए? 14 साल। 14 साल के बाद राम जी भी वनवास से अयोध्या आए थे, लेकिन 14 साल के बाद आहार दान करने का मौका है, फिर भी नंबर के साथ हमारा काम चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, परिस्थिति वजह
चल रहा बात अलग। कोरोना की महामारी, इसके वजह गुरुओं की सुरक्षा के लिए आप कर रहे हैं, बात अलग। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें ये जो कार्य है, दान पूजा मुख्य, सावक के मुख्य दो कर्तव्य कौन से हैं? दान करना और पूजा करना। दान भी देते हैं ना, तब बिना मांगे देना सबसे श्रेष्ठ होता है। और मांग मांग कर ले, जैसे कहते हैं बिना मांगे मिले वो दूध के बराबर, और मांग मांग कर मिले वो खून के बराबर। आप दान कैसे बिना मांगे देते कि आपको 10 बार बोलना पड़ता है? बोलना पड़ता है। तो आपका दान कैसे हो गया? शुद्ध द्रव्य दान देकर भी उसका परिणाम गलत हो गया। हम बोलते मंदिर जी में आज मैंने लाख रुपए की डाक ली, मैंने दान किया। तूने दान नहीं किया है, वो दान के श्रेणी में नहीं आएगा। उसका तूने भोग लिया। मैंने 5 लाख रुपए की डाक ली और एक विधान में तो सोदर मित्र बन गया, 5 लाख में तूने ये पद खरीदा है, वो दान नहीं है। 5 लाख में तू मंच पर गया है, 5 लाख में वीडियो शूट हुआ है, 5 लाख में फोटो निकला है, 5 लाख में पत्रिका में फोटो आया है। ये तेरा दान नहीं है, ये तेरा अहंकार है। मेरे पास इतना पैसा है, मैंने दान कर दिया, नहीं भाई। समाज व्यवस्था के लिए वो अपेक्षा से कर रहे हो, बात अलग कि कौन करे अभिषेक, कौन करे पूजा। इसके लिए पात्रों का चयन करना आवश्यक होता है। समाज व्यवस्था के लिए आप करते हो, अच्छी बात है। लेकिन यहां आचार्य भगवंतों ने कहा है दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो। शावक धर्म के मुख्य 2 कर्तव्य, दान करना, पूजा करना। अब दान का विषय तो हो गया, ड्रॉप कर दो। अब पूजा इसमें से कितने लोग करते हैं? हाथ ऊंचा करो। मुख्य कर्तव्य, उसके बिना शावक ही नहीं है। कौन कौन पूजा करते? हाथ ऊंचा करो। अब पेट की पूजा करके आए होंगे, लेकिन भगवान की पूजा करना हम भूल चुके हैं और स्वयं को शावक की श्रेणी में रख रहे हैं। तो दान पूजा मुक्कम सावय धम्मो, और साधु के लिए ध्यान अध्ययन, ये साधु के मुख्य 2 कर्तव्य है। बाकी बाबागिरी करना साधु का काम नहीं है। साधु का काम करना है ध्यान करना और अध्ययन करना, ये साधु का काम है। किसी के व्यापार की वृद्धि करना साधु का काम नहीं है। किसी को नीली मिर्ची नालियां देना साधु का काम नहीं है। साधु का काम तो ध्यान अध्ययन करना है, ऐसा कुंद आचार्यों ने कहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूं। मोदी जी मन की बात करते हैं, मैं मन की बात नहीं करता, मैं जिनवानी की बात करता हूं। जिनवानी ने कहा साधु का काम क्या है? ध्यान और अध्ययन। श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान गुरु का स्वरूप बताते हुए कहते हैं विशेषावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सब प्रशस्ते। गुरु के 3 गुण कहे हैं। पहले गुरु विषय आशा से रहित होना चाहिए। गर्मी में ठंडा चाहिए से पंखा लगा रहा, ठंडी में गर्म चाहिए से हीटर लगा रहा, ये विषय आशा से दूर होना नहीं है, ये विषय आशा में लिप्त होना है। तो साधु विषय आशा से रहित होता है। दूसरी बात परिग्रह से रहित होता है, और तीसरी बात आरंभ क्रिया से रहित होता है। आरंभ माने जो पंच सूना रूप क्रिया है, अग्नि जलाना, आटा पिसवाना, पानी छिड़कना, झाड़ू पोछा करना आदि जो पंच सूना रूप कार्य है, आरंभ रूप कार्य है, उससे रहित होता है साधु। बिजली का बटन चटकाना भी आरंभ क्रिया में आ जाएगा। इसलिए साधु बिजली का बटन नहीं चटकाते। गंगाराम अथवा नरेश भाई रोज आकर वहां टार्च लगा होता है, बंद करते हैं। 8 बजे आते हैं, 7:30 बजे आते हैं, तब बंद करते हैं। उनके मन में आया होगा कि टार्च तो सुबह 5 बजे उजला हो गया है, 7:30 बजे तक चल रहा है, महाराज जी बंद क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? साधु आरंभ क्रिया का त्यागी होता है, ना जला सकता है ना बंद कर सकता है। तो विषय से वशाती तो निरारंभ परिग्रह, माने विषय कषय से रहित, आरंभ से रहित, परिग्रह से रहित, 3 साधु के लक्षण हो गए। और दूसरे 3 का कौन से? ज्ञान ध्यान तपो रक्त। ज्ञान ध्यान और तप में हमेशा रत होता है, वह साधु प्रशंसनीय है, वह साधु वंदनीय है, वह साधु पूजनीय है। लेकिन
अरे हमें कौन से साधु पूजनीय लगते हैं, हमसे बात करें, अब कब आए, वो अच्छे लगते हैं। मंच पर हमें माला पहना दे, हमारी स्तुति करे, हमारा नाम ले, ये साधु अच्छे लगते हैं। साधु का ये स्वरूप नहीं है। वह साधु को भगवान का नाम लेते लेते, आपका नाम लेते से फुर्सत ही नहीं होती है, और जो भक्तों का नाम लेने में उलझा है उसके मुख में भगवान का नाम कब आता है पता नहीं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझकर भक्ति करना चाहिए। मुनियों को भी आवश्यक है और सावकों को भी आवश्यक है। जिनेंद्र देव की भक्ति है, जिनेंद्र देव की स्तुति है, वो असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा का कारण बनती है। लेकिन उस भक्ति में, उस स्तुति में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होने चाहिए। बिना भक्ति के स्तुति करना वैसे है जैसे बिना वैराग्य के संयम को स्वीकारना। बिना भक्ति के स्तुति करना ऐसा है कि बिना आत्मा के शरीर, स्नेह रहित महिलाओं का रोना, कोई स्नेह नहीं है, मात्र रो रही है, रो रही है, मात्र प्रेम नहीं है, दूसरों को देखकर रो रही है, उसका कोई मतलब नहीं। और बिना भक्ति के स्तुति करना ऐसा है जैसे विधवा महिलाओं को श्रृंगार शोभा नहीं देता, उसी प्रकार बिना भक्ति की स्तुति करना श्रृंगार रहित कार्य है। तो भक्ति रहित स्तुति कभी भी शोभायमान नहीं होती है। स्तुति करते समय मन का मयूर नाच उठना चाहिए, मन आनंदित होना चाहिए। जैसे वादिराज आचार्य ने एकीभाव सूत्र में कहा है, भगवान की भक्ति करते समय आनंदाश्रु स्नपिति वदनम गद्गदम चापि जल्पन यशायेत त्रिदुड़मना स्तोत्र मंत्रेण भवन्तम। भगवान की भक्ति करते समय, भगवान का मंत्रोच्चारण करते समय आंख से आनंद के अश्रु आना चाहिए। बाहर जो शब्द निकल रहे हैं वो गदगद होकर निकलने चाहिए। आप 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति समय आपके आंख से आंसू आते हैं, 2 मिनट पंखा बंद हो जाता है तो पसीने की बूंदें टपकना शुरू हो जाती है। आनंद के अश्रु भगवान की भक्ति करते समय आने चाहिए। वो आनंद के अश्रु शबरी के आंखों में थे, वो आनंद के अश्रु चंदना के आंखों में थे, वह आनंद के अश्रु मीरा के आंखों में थे। वह आनंद के अश्रु भक्ति करते समय हमारे आंखों में आना चाहिए। देखो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान, उनका पहला अभिषेक किसने किया? चामुंडा है, गुल्ली का ने। आप इतना तक जानते, सीमित ज्ञान है अपना। लेकिन बाहुबली भगवान जब दीक्षा लेने के उपरांत साधना कर रहे थे, लेकिन मन में शल्य था, भरत जी की जमीन पर खड़े हैं, और उस शल्य के कारण केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। और भरत जी मन में शल्य को निकालने के लिए जाते हैं और कहते हैं मेरा कहीं कहां जमीन नहीं है, मेरा भी जमीन नहीं है, मेरी भी भूमि नहीं है, भूमि तो यही पड़ी रह जाएगी, मैं भी आगे जाऊंगा। आपके मन में शल्य क्यों है? शल्य को छोड़ दो। ऐसा बोल करके मेरा भाई शल्य के कारण केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा सोच करके उनके चरणों में माथा झुका झुका कर रो रहे थे। और रोते उनके आंख रूपी सुवर्ण कलशों के माध्यम से अश्रु रूपी गंगा की धारा वहां निकल गई, और बाहुबली भगवान का चरणाभिषेक बाहुबली के नयन रूपी कलशों के द्वारा निकले हुए अश्रु रूपी गंगा जल के द्वारा पहला अभिषेक हुआ था। और उसी समय बाहुबली भी सोच रहे थे कि अरे मैंने क्या कर दिया, भरत जी से युद्ध कर दिया, जमीन का टुकड़ा यहाँ का यहाँ छोड़कर जाना है, राज्य पर किसी का अधिकार नहीं होता। ऐसे सोचकर खड़े खड़े वो रो रहे थे, उनके आंख से अश्रु टपक रहे थे पश्चाताप के, और वह अश्रु भरत जी के मस्तक पर गिर गए। भरत जी के अश्रु उनके चरणों में गिरे हैं, क्योंकि चरणों में झुके हुए हैं, और ऊपर खड़े होकर बाहुबली रो रहे हैं, तो उनके अश्रु भरत जी के मस्तक पर गिरते हैं और बोलते हैं कि जाओ, आज मैंने तेरा राज्याभिषेक कर दिया, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, ये सब भूमि छखंड तेरे हैं। राज्याभिषेक हो गया बाहुबली का, भरत जी का,
बाहुबली के नैनों से निकलने वाले अश्रु से, और भगवान बाहुबली का अभिषेक हो गया बाहुबलत जी के आंख से निकलने वाले अश्रु से। इन दोनों में न पानी था न कलश था, लेकिन भक्ति की महिमा थी, और भक्ति की महिमा के कारण ही सब हो सकता है। भक्ति तो 6 प्रकार की है, द्रव्य भक्ति है, क्षेत्र भक्ति है, काल भक्ति है, भाव भक्ति है, नाम भक्ति है, स्थापना भक्ति है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव भक्ति। द्रव्य से भक्ति करें, क्षेत्र से भक्ति करें, लेकिन हम भक्ति करना भूल जाते हैं। देखो भाई लोग, जो भक्ति संसार का कारण बनती है उसमें शक्ति का सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग होता है। और जो शक्ति संसार का कारण बनती है वही शक्ति मुक्ति का भी कारण बनती है। शक्ति वही है, लेकिन शक्ति की धारा भी वही है, मात्र उपयोग में बदलाव है, और उपयोग के बदलाव से यही परिणाम है। हम मंदिर जी में भक्ति करते, भगवान की भक्ति करते हैं, भीड़ है तो कैसे नाच गाकर इधर उधर क्या क्या लुढ़क लुढ़क कर गिर जाते हैं, पता नहीं चलता। एक पूजा करने के लिए भीड़ है तो मुझे 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, और मंदिर में कोई नहीं है, भगवान अकेले बैठे हुए हैं, वही पूजा इनका 5 मिनट में हो जाता है। मैं तू भगवान की भक्ति कर रहा था, मैं दिखावा कर रहा था? वही पूजा है। मंदिर जी में अकेला है तो 5-10 मिनट में, और भीड़ है तो वही पूजा के लिए 1 घंटा। क्यों भाई? आपकी भक्ति है ये दिखावा है? आपको मंदिर जी में कोई नहीं है तो उस पूजा को 1 घंटा लगना चाहिए, और भीड़ भाड़ में 10 मिनट में होना चाहिए। भीड़ भाड़ में कभी जिनेंद्र की भक्ति नहीं होती है, भक्ति अकेले में होती है। जिनेंद्र देव की पूजा है, जिनेंद्र देव की भक्ति है, वो अंतरंग से परिणामों से निर्मलता से तब होती है जब अकेले बैठे शक्ति से बैठे तब हो पाती, नहीं तो हमारी भक्ति कोई काम की नहीं। भक्ति का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, और इसी शक्ति के माध्यम से स्वर्ग के द्वार भी खुल सकते हैं और नरक के द्वार भी खुल सकते हैं। शक्ति वही है, मात्र उपयोग के लिए विवेक होना आवश्यक है। हम द्रव्य क्या चढ़ा रहे हैं, कितना चढ़ा रहे हैं? देखो इतना कंजूस बनते हैं हम। कोरोना की महामारी के कारण दुकानें बंद रही, लोगों का काम धंधा बंद रहा, गरीब लोग हैं उनको खाने के लिए परेशान होना पड़ा। तो हमने क्या कर दिया, हर परिवार में, गरीब परिवार में जाकर 5 किलो चावल, 5 किलो दाल आदि आदि कुछ दे दिया। देने के लिए मना नहीं, जरूर दे दो। वह 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 1 किलो देकर आया, और भगवान की पूजा करते समय 4 दाना चावल का चढ़ा रहा है। अरे पागल, भगवान की पूजा करके 4 दाना, और वहां दिखाने के लिए 5 किलो लेकर आया है। भगवान की पूजा करते समय उदार हृदय से द्रव्य चढ़ाओ, लेकिन हम वहां कंजूसी कर देते हैं। एक पूजा की थाली में 10 लोग बैठकर पूजा कर लेते हैं। घर में खाना खाते समय एक थाली में 10 लोग खाना खाते हैं, माने एक थाली में 10 लोग आप खा भी लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के लिए परोसा है, उसमें 10 लोग खाओगे तो किसकी भूख मिटेगी? 10 के 10 भूखे रह जाएंगे, और वही थाली का खाना अकेला व्यक्ति खाएगा तो उसी प्रकार या भगवान की भक्ति अकेले द्रव्य चढ़ाकर करोगे तो भक्ति की भूख अवश्य मिट जाएगी। लेकिन यहाँ एक थाली में 10 लोग बैठकर पूजा करोगे तो ना स्वयं की भक्ति हो पाएगी, ना बैठे हुए लोग भक्ति कर पाएंगे। और उस पूजा करते समय भी हमारा ध्यान भगवान की भक्ति पर कम है, लेकिन उस थाली का फल उठाने में ज्यादा है, क्योंकि मेरे हिस्से में फल नहीं आया तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। अरे पागलों, ऐसी भक्ति मत करना। भगवान की भक्ति उदार हृदय से करो, अंतःकरण से करो। यहाँ भगवान को टूटे फूटे चावल चढ़ाता है और अखंड स्तुति की कामना करता है। यहाँ कीड़ा लगा हुआ सुपारी चढ़ा लेता है, पूजा वाला गुलाब चढ़ा लेता है और कामना करता है मोक्ष की, मोक्ष फल प्राप्त है। इतना सस्ता है वो। कीड़ा लगा हुआ सुपारी लगाने से हो जाएगा? इतनी छोटी। आपने किसी को सुपारी खाने की आदत होगी, नहीं हो तो अच्छा है। मैं कहता हूँ आदत अगर होगी तो इतनी छोटी सुपारी लाकर खाते हो क्या? खाने के लिए कितनी लाते हो?
मोटी मोटी चुन चुन कर छाट छाट कर लाते हैं और भगवान के लिए क्यों ये गंगा रंग का द्रव्य होने वाला है और ये द्रव्य गंगा रंग का होगा अथवा किसका होगा इसकी चिंता मत करो, उदार हृदय से द्रव्य चढ़ाते जाओ। लेकिन हमारी कमजोरी है, गंगा रंग को द्रव्य मिलेगा और घर के 10 लोग एक साथ पूजा करेंगे, 10 पानी में द्रव्य कितना खर्चा होगा। ऐसी पूजा कोई काम की नहीं होती है। तो भव्य बंधुवर उपयोग का विवेक होना चाहिए। एक सैनिक होता है, देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राणों को खो देता है, तो संपूर्ण देश उसको सर्वत्र सम्मान देता है, वह व्यक्ति सम्मान को प्राप्त होता है। किंतु कोई साधारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उतना सम्मान अधिकारी वह नहीं बनता है। इसी प्रकार रावण, और रावण का भी उदाहरण आता है। रावण के पास अपूर्व शक्ति थी, परंतु उसकी शक्ति भक्ति रहित थी, जो स्वयं उसके एवं संपूर्ण राक्षस वंश के नाश का कारण बन गई। दिशाहीन पथभ्रष्ट हो गया था रावण और उसकी भक्ति नष्ट हो गई थी। जो शक्ति, भक्ति और मुक्ति चाहता है, तो शक्ति भक्ति से रहित होती है तो व्यक्ति के पतन का कारण बन जाती है। और वह भक्ति है, वह शक्ति है, भक्ति से युक्त हो जाती है तो उत्थान में सहायक बन जाती है। भव्य बंधुवर, राम जी के पास सम्यक भक्ति थी, गए थे 3 लेकिन पुनः पूरी वानर सेना जुड़ गई। रावण के पास भक्ति नहीं थी लेकिन शक्ति बहुत थी, लेकिन उसके पास भक्ति न होने के कारण सगा भाई भी उनका साथ छोड़ करके राम के डेरे में पहुंचा। तो शक्ति के साथ ही भक्ति का संयोग है और वही शक्ति कल्याण की दिशा देती है। भक्ति से रहित होने का अर्थ है सांसारिक सुखों उपभोगों में आसक्त होना, और यह आसक्ति आत्मोन्नति में बाधक है, आत्म विकास में गति रोधक है, और शक्ति से गति प्राप्त होती है जब हमारे पास भक्ति हो। तो भव्य बंधुवर, इस भक्ति के माध्यम से हमारे जीवन का उत्थान करना है, हमारे जीवन का विकास करना है। भक्ति की शक्ति अद्भुत है, लेकिन भक्ति में जब स्तुति जुड़ती है तो मुक्ति आसान हो जाती है। हमें भक्ति करना है, किसकी करना है? पैसे की भक्ति करना है, धन की भक्ति करना है, बीवी की भक्ति करना है, पति की भक्ति करना है, किसकी भक्ति करना है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति। और देव शास्त्र गुरु की भक्ति में एक अद्भुत शक्ति है। वह शक्ति मानव के चित्त को शांत करती है। संसार सागर में डूबने वाले मानव को पार लगाती है, और भक्ति से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो जाती है, और वही भक्ति मुक्ति भी दिलाती है। ऐसी भक्ति हमारे जीवन में आना चाहिए, वही भक्ति हमारे लिए आवश्यक है, और वही देव शास्त्र गुरु की भक्ति हमारे जीवन का उत्थान करना चाहिए। और भक्ति की नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही मोक्ष का महल अच्छी तरह से खड़ा हो जाता है। और वह भक्ति करने के लिए सिद्धों के 8 गुणों की नींव है श्रावकों के 8 गुण। तो श्रावकों के 8 गुणों का पालन करो, मध्यमास मकार का त्याग करो। ये मकार है, आदमी को मक्कार बना देते हैं। मध्य का त्याग, मांस का त्याग और मधु का त्याग। आपका त्याग है? अगर बाजार की दवाई खाओगे तो उसमें होता है। आप कोरोना की सुरक्षा है तो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, उसमें शराब होती है। डेटॉल यूज करते हैं, शराब होती है। कोलगेट यूज करते हैं, उसमें जानवरों की हड्डी की भुक्ति होती है। माने जितने भी पेस्ट है लगभग 99% पेस्ट में होता है। सामुदायिक जीवन है, उसमें अजीनामोटो यूज करते हैं, वो मांस
सुबह सुबह शरीर की सुंदरता के लिए साबुन लगाते हैं, जानवरों की चर्बी है। मैंने मध्य मास मधु का त्याग करना आवश्यक है, और उसके साथ साथ 5 औदुंबर फल अथवा रात्रि भोजन त्याग, नित्य देव दर्शन, जल दान आदि क्रिया सिद्धत्व के अष्टमूल गुण के नींव है। ये अष्टमूल गुण जो 8 मूल गुण पालता है, वही व्यक्ति साधु के 28 मूल गुण पाल सकता है। जो साधु के 8 मूल गुण पालता है, वही उपाधि के 25 मूल गुणों को पाल सकता है। वही व्यक्ति आचार्यों के 36 मूल गुण को पाल सकता है। जो श्रावकों के 8 मूल गुण को पालता है, वही अरहंतों के 46 गुणों को धारण कर सकता है, और वही व्यक्ति सिद्धों के 8 मूल गुण को प्राप्त होता है। लेकिन सबकी नींव क्या है? श्रावकों के 8 मूल गुण पालना। हम 8 मूल गुण में कितना पालते हैं, स्वयं की समीक्षा करें, स्वयं की परीक्षा करें। 8 में से कितने पाल रहे हैं, और यहां भगवान के सामने आकर भावना करते हैं कि भगवान मुझे मोक्ष मिले, मुझे मुक्ति मिले, मुझे शाश्वत सुख मिले, मुझे अखंड सुख मिले, मेरे 8 कर्मों का नाश हो, दुष्ट अष्ट कर्म धनाय। हे भगवान, मुझे केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो, मोह का अंधकार नाश हो। क्या भावना करते, वो भावना फलीभूत होगी क्या? ये भावना फलीभूत होने के लिए पहले हमें अष्टमूल गुण का पालन करना आवश्यक है। सभी लोग अष्टमूल गुण का पालन करें, यही मंगल भावना। समय हो चुकी है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। भक्ति के लिए बहुत कुछ बोलना है, लेकिन समय की पाबंदी है। आप सब लोग अष्टमूल गुण का पालन करके एक सिद्धत्व के 8 मूल गुण का धारण करने वाले बने। यही मंगल भावना के साथ आज यही विराम करता हूं। जय महावीर।